नमस्कार दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों का भैरव धाम में स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता रानी आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो। दोस्तों, अब हम आपसे बात करते हैं कि आपकी राशि के बारे में। तो दोस्तों, कल का प्रथम आपको बताएं, दिशाशूल पश्चिम की ओर रहेगा। कल का पर्व एवं त्योहार गणेश चतुर्दशी व्रत। कल की भद्रा प्रातः 6:34 से 6:07 तक रहेगी दोस्तों। और सूर्य भगवान उत्तरायण रहेंगे। उत्तर गोल 30 तो जेठ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया। तत्पश्चात चतुर्दशी मूल नक्षत्र। तत्पश्चात पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र, साध योग। तत्पश्चात शुभ योग दोस्तों, धनु में चंद्रमा का गोचर होगा। और हम आपको बता दें कि दोस्तों, ग्रहों के राजा राजकुमार 31 मई से मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि पर आ जाएंगे दोस्तों। तब यहाँ पर बन जाएगा चतुर्थी योग और इस राशि के जातकों के लिए बहुत बड़ा लाभकारी होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं आपसे 4 ग्रह एक ही स्थान पर, पहले त्रिग्रही योग, बाद में चतुर्ग्रही योग एक ही स्थान पर, और वहीं पर बैठ करके बनाएंगे 5 बड़े राजयोग। जी हाँ दोस्तों, भोग विलास, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य जीवन सुखमय, प्रेम, सुख, कला, संगीत आदि के कारक ग्रह शुक्रदेव। आपको पहले से ही बता चुका हूँ कि 19 मई की प्रातः से दोस्तों मेष राशि को छोड़ करके अपनी ही राशि वृषभ राशि पर गोचर कर चुके हैं, जहां वह 12 जून तक रहेंगे। इस कालखंड में बहुत योगा योग बनने वाले हैं दोस्तों। आपको हर तरह से देखा जाए धन वर्षा हो सकती है, बहुत बड़ा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तो हम आगे आपको बताते हैं कौन कौन से योगा योग बनने जा रहे हैं, जो आपको विशेष लाभ दिलाने के लिए दोस्तों आए हुए हैं। विशेष धन लाभ दिलाने के लिए पहले हम आपको दोस्तों बताते हैं कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी आप हमारी वीडियो को देखकर लाभ ले सकते हैं। इस राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्नेश है, लग्न स्थान का स्वामी है दोस्तों, अर्थात राशि स्थान का स्वामी है और अष्टम स्थान का स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर ही बैठ जाएंगे। अष्टम स्थान पर बैठ जाएंगे और यहाँ पर एक विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। यह बहुत ही शानदार होगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों कहें कि सारा योगा योग तो यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बन गया है। दूसरा देवगुरु बृहस्पति, जो आपके 6ठे स्थान के स्वामी और पराक्रम स्थान के स्वामी हैं, उनके साथ योग बनेगा। और शुक्र और गुरु का योग केदार योग, कुबेर योग के नाम से भी जाना जाता है। तो योग हो गए 3। दूसरे यहाँ पर सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। सूर्य आपके लाभ के स्थान के स्वामी है और शुक्र के साथ गोचर करेंगे। तो कलानिधि योग बना करके अष्टम स्थान पर कलानिधि योग बना करके विराजमान हो जाएंगे दोस्तों 31 मई तक। तो वह त्रियोग बनेगा, त्रिग्रही योग, और उसके बाद त्रिग्रही योग अर्थात 3 ग्रहों का योग। और दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है 31 मई से ग्रहों के राजा राजकुमार भी मेष राशि को छोड़ करके वृषभ राशि पर आ जाएंगे। तब यहाँ पर बन जाएगा चतुर्श्रृंगी योग, वह लक्ष्मी नारायण योग होगा। यानी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कई योग बन रहे हैं। इस राशि के जातकों को कहां से और कैसे धन प्राप्त होगा, कितने लाभ होंगे, क्या विशेष रहेगा इनके लिए और क्या प्राप्त होगा, हम सब कुछ बताने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, हम एक आपसे छोटा सा अनुरोध करते हैं। यदि आप अपने श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है, हम आपके लिए परिश्रम करते हैं और हम आपसे 1 रुपए का भी
लालच नहीं रखते हैं, केवल इतना है कि आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे। हम आपके लिए नई नई हर जानकारी हर ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों दूसरा कि आप कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ पूरे हृदय से अपने इष्ट देव का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार लिखेंगे। इससे बहुत बड़ा लाभ होता है। हमें इस बात का मालूम है कि आपके इष्ट देव कृपा करेंगे, साथ में मेरी माता रानी और बाबा भैरव देव आपके ऊपर, जरूर परिवार के ऊपर पूरी तरह से रक्षा करेंगे और आपके सारे काम बनाएंगे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे सभी जातकों का लाभ हो। अब आगे बात करते हैं कि आपको क्या विशेष उपाय करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है, शुक्र यहाँ पर अस्त है, इनसे ज्यादा लाभ लेना भी है तो हमको इनके अस्तित्व को समाप्त करना पड़ेगा। इनके अस्त होने का जो दुष्प्रभाव है उसको हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए कुछ विशिष्ट उपाय हैं, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। और क्या करना है, शुक्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और शुक्र के अस्त होने के दुष्प्रभावों से आप बच जाएंगे और शुक्र को लाभ में ही परिवर्तित कर देंगे। तो दोस्तों जानते हैं कि अष्टम स्थान पर कोई ग्रह जाता है तो अच्छा फल नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ लग्नेश है शुक्र, तो लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। फलता विपरीत राजयोग यहाँ पर ज्यादा फलित हो जाएगा और आकस्मिक धन की लाभ की संभावना को बढ़ा देंगे। दोस्तों आकस्मिक धन लाभ क्या हो सकता है, जैसे कि आपके शेयर मार्केट से लाभ मिल सकता है, आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है, आपको लॉटरी सट्टा के यहाँ से विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रहे, सूर्य भी साथ में है तो कोई गैर कानूनी कार्य आप नहीं करेंगे और उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। यदि आप गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें, साधारण तरीके से जो धन प्राप्त हो उसे आप लीजिए, आकस्मिक धन लाभ बढ़ेगा। अब आकस्मिक धन लाभ वो धन लाभ है दोस्तों जहां पर आपने विशेष प्रयास नहीं किया है, जहां पर आपने विशेष प्रयास न करते हुए आपने सोचा भी नहीं था, वहां से आपको लाभ होगा, वहां से भी आपको लाभ हो सकता है और ये धन लाभ होगा जिससे आपका संचित कोष बढ़ेगा। यदि आपने कहीं भी गलत मार्ग से धन या किसी प्रकार से आपने उसको अर्जित किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों आप गलत कार्य बिल्कुल मत करें, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में मांगलिक कार्य होंगे, वाणी में मधुरता प्राप्त होगी और अष्टम स्थान पर चूंकि गुरु आदि ग्रह भी बैठेंगे तो यहाँ पर गुण विद्याओं में विशेष रुचि पैदा होगी। दोस्तों गुण विद्याओं अर्थात कुछ गुप्त विद्याओं के माध्यम से भी धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन मैं पुनः एक बात दोहराता हूँ कि किसी भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होइएगा, क्योंकि इनलीगल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी आप इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अष्टम का सूर्य आपको दंडित करवा सकता है। हाँ थोड़ा सा आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर ग्रहों का यह जमावड़ा है। अष्टम स्थान पर जब भारी हो जाता है तो थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है। दोस्तों स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, परिश्रम और पुरुषार्थ को बढ़ाकर कार्य करना होगा, भोग वृत्ति पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अष्टम स्थान पर शुक्र जब अपने ही स्थान पर बैठेंगे तो भोग वृत्ति थोड़ा बढ़ा देंगे, भोग विलास के प्रति एक विशेष रुचि पैदा हो जाएगी। शुक्र की दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ रही है, द्वितीय स्थान पर, तो स्वादिष्ट भोजन के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जिसके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। दोस्तों क्योंकि एक्सेस भोजन आप कर लेते हैं तो आपको पेट संबंधी समस्या, एसिडिटी वगैरह हो सकती है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भोजन पर भी नियंत्रण करना है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, गुप्तांगों में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। और दोस्तों संगति कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन सब चीजों का ही आपको ध्यान रखना है। सरकारी कार्य बनते हुए नजर आएंगे, सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य आपके सभी पूरे होंगे। दोस्तों शासन सत्ता का आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों रोग और शत्रु आपके परास्त होंगे, दूसरों से कार्य
में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करें, वहाँ पर आपको सावधानी रखने की जरूरत है। रुके हुए कार्य बनते हुए दिख रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि पिता पुत्र कारक ग्रह बुध अपने घर में दोस्तों 12, 21, 31 मई से आ गए हैं। थोड़ा सा पिताजी को निद्रांश या नसों की कोई समस्या पहले से है तो थोड़ी बढ़ सकती है। दोस्तों कोई भी समस्या बढ़ सकती है, आपको वहां पर माता पिता का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गुरु क्योंकि पराक्रम स्थान के स्वामी अष्टम में बैठेंगे तो पराक्रम भंग, थोड़ा सा आलस्य का भाव आ जाएगा, जैसा आप चाहते हैं सोचते हैं दोस्तों। और थोड़ी सी समस्या आ सकती है, उस दिशा में आपको कार्य करना है। आप डटे रहना, आपको लगे रहना है तो लाभ होकर ही रहेगा, क्योंकि भाग स्थान के स्वामी भी बुध यहाँ पर बैठेंगे। अपने घर में द्वादश में बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनाकर के बैठेंगे तो भाग्य का साथ उतनी मात्रा में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो पराक्रम अनुसार आप बढ़ा चढ़ा के करेंगे तो यहाँ पर भाग्य की जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो फिलहाल धन लाभ की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है दोस्तों। और अब हम थोड़ा सा सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे, तब उपायों पर आते हैं। देखिए शुक्र यहाँ पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर भी गोचर करेंगे। पहला नक्षत्र जिस पर गोचर करेंगे वह कृतिका नक्षत्र है दोस्तों। 27 मई तक रहेंगे कृतिका नक्षत्र। सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य कहाँ के स्वामी है? लाभ मार्ग के स्वामी है। शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, फलतः लाभ का मार्ग बढ़ेगा। यद्यपि लाभेश अष्टम जाता है तो लाभ भंग योग बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुक्र उनकी राशि पर गोचर कर रहे हैं तो यहाँ का फल बिल्कुल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों धन आगमन भारी मात्रा में हो सकता है और ऐसी जगह से हो सकता है जहां से आप एक्सपेक्ट न किए हो, तो धन आगमन होगा। क्योंकि धन स्थान पर देख रहे हैं तो धन वृद्धि होगी, आकस्मिक धन वृद्धि होगी और धन का संचयन बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल हो रही हैं। थोड़ा सा कुटुंब में कला का शुरुआत में वातावरण रहेगा। कलह का तो कलह पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, लेकिन बाद में पक्ष में आपके पक्ष में सब लोग हो जाएंगे तो सब वो स्थिति बिल्कुल सही हो जाएगी। 27 मई के बाद रोहिणी नक्षत्र पर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर 7 जून तक रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा आपके 10वें स्थान के स्वामी है। तो रोहिणी नक्षत्र पर जब तक रहेंगे शुक्रदेव तब तक राजकीय कार्यों से आपको सफलता मिलेगी। सरकारी कार्यों से जुड़ करके आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी करते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। बस थोड़ा सा ट्रांसफर आदि का योग बन रहा है, हो सकता है अनिश्चित जगह पर आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको लाभ होगा, फायदा होगा। तो दोस्तों 7 जून के बाद 18 जून तक मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में है मंगल का, और मंगल इस समय गोचर कर रहे हैं मीन राशि पर, लेकिन ये 1 जून को आ जाएंगे अपनी ही राशि पर। रोचक आपकी राशि के लिए रोचक राजयोग बना करके सप्तम गोचर करने लगेंगे और सप्तम का फल प्रबल हो जाएगा। नौकरी आदि मिलने की संभावनाएं रहेंगी। व्यापार व्यवसाय में सफलता, जीवन साथी के साथ सुख सहयोग, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ समस्या वहां पर हो सकती है। तो दोस्तों 7 जून से लेकर 18 जून के मध्य में यह तीनों नक्षत्रों पर गोचर शुभ ही रहेगा, आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। बस अपने आप को भोग, अपनी जो भोग प्रवृत्ति है, भोग विलास की प्रवृत्ति है, चारित्रिक प्रवृत्ति है, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अन्यथा बाकी सब अच्छा है। अष्टम जाकर के भी शुक्र आपके विपरीत राज्य को योग को बनाकर ये बहुत सारे आपको लाभ दे रहे हैं दोस्तों। केदार योग, कुबेर योग भी यहाँ बना हुआ है, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। धन से एकदम समृद्धि होगी। आप इस कालखंड के दौरान दोस्तों बहुत ही अच्छा रहेंगे और शुभ आपको सब कुछ मिलने वाला है दोस्तों। अब उपाय पर आते हैं। उपाय क्योंकि शुक्र अस्त है तो किसी भी ग्रह के जो अस्त होने पर जब उनको उपाय किए जाते हैं तो उसी ग्रह के सामग्रियों में से उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों शुक्र 2 उपाय जो मैं आपको बताऊंगा इसको आप नोट कर लीजिए। इस उपाय को करने से मैं आपको अपने जीवन के अनुभव
एवं कैरियर की एकदम निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ। यह उपाय यदि आप कर लेंगे, शुक्र के अस्त होने का कोई दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। इससे शुक्र के प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों आप नोट करिए, पहला उपाय क्या है, सुबह स्नान करते समय आधा कप यानी 15-20 ml कच्चा दूध पानी में मिलाकर के स्नान कर लीजिए। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और दूसरा उपाय कि कच्चे दूध को ध्यान रखें, गरमाया हुआ ना हो। दूसरे, चावल बिना रंग हुआ और बिना टूटा हुआ सफेद रंग का चावल देवी मंदिर में दान करें। मात्रा क्या हो, 1 किलो, आधा किलो, जो आपका सामर्थ्य हो, 5 किलो, 10 किलो, जो आपका सामर्थ्य हो, आप देवी के मंदिर में अवश्य दान कर सकते हैं। दोस्तों एक बोरी, जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, चावल का आप दान करें और पक्षियों को वही चावल सुबह उनको खाने के लिए दें। दोस्तों और गौ सेवा करें, गौ को हरा चारा खिलाएं। दोस्तों गाय को पालक खिलाएं। श्री सूक्तम का पाठ अगर कर सकते हैं तो आप अवश्य करें। आपको गाय का घी मिल जाए तो गाय के घी का दीपक जला करके सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं या श्रवण कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। तो दोस्तों यदि एक बार भी अगर आपने श्रवण कर लिया तो शुक्र बहुत अच्छा फल देने लगेंगे। यह आपको उपाय है और आपको करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, परिवार में सुख शांति होगी। तो दोस्तों अब हम आपको एक बार पुनः फिर निवेदन करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दें। कमेंट्स बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम एवं माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरव जी कृपा करो लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। दोस्तों आप परिवार से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय माता भद्रकाली कृपा करो। धन्यवाद दोस्तों।